हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास। अपनी क्लासेस को रेगुलर देख रहे होंगे। आपके अपने चैनल पर क्लासेस रेगुलर आ रही हैं। अक्षय मेहता एकेडमी चैनल की तरफ से आपको बीएससी 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री की हर एक क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ सेकेंड बुक को भी आप देख ही रहे होंगे, चल रही है। सेकेंड बुक का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमारे अरेंजमेंट्स चल रहा है, रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं ना हम यूनिट 1 में। जो हमारा टॉपिक है वो रीअरेंजमेंट है यूनिट 1। तो उसमें आज हम एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, वेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट। ठीक है, वेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब पुनर्व्यवस्था। अगर हम किसी कंपाउंड में कोई टॉपिक यानी कोई ग्रुप हटा दें या कोई एटम हटा दें और उसमें नया एटम या ग्रुप जोड़ दें तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। इसी व्यवस्था को हम रीअरेंजमेंट कहते हैं, पुनर्व्यवस्था। ठीक है, हिंदी में किसे क्या कहते हैं? पुनर्व्यवस्था। तो आज का ये टॉपिक अगर आप मिस कर जाते हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। बताइए वेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट क्या है। इसके लिए कुछ कंडीशन होंगी, मैकेनिज्म बताइए इसकी, ये सारी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट। बेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट। ओके, अब देखिए ध्यान से क्या है, इसका यूज क्या है, ध्यान से समझना है आपको। ये देखिए, जो बेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल अपने शब्दों में समझ लीजिए, अपनी घर की भाषा में समझ लीजिए कि हम कीटोन लेंगे। ठीक है, कक्षा 12 में तो आपने कीटोन पढ़े हैं, वही है ये। आप कीटोन लेंगे, कीटोन में थोड़ा ऑक्सीडेशन वगैरह करा के कीटोन का आप एस्टर बना देंगे। इसी अरेंजमेंट को वेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट कहते हैं। सिंपल, कीटोन को हम एस्टर में बदल देंगे, वही अरेंजमेंट हमारा बेयर्स विलीगर अरेंजमेंट कहलाएगा। बस हमें इसे साइंस की डेफिनेशन में समझना है, बस। क्या है इसमें, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम आपको इसकी रिएक्शन समझाते हैं, फिर आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए पहले थोड़ा, ये हमने क्या लिखा है आपके सामने, बताइए। अगर आप बता सकते हो तो बताइए क्या है, बोलिए जल्दी बताइए। ये हमारा कीटोन, ये क्या है? कीटोन। ठीक है ना। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन ही लिखते हैं ना। तो जब किसी कीटोन का पर बेंजोइक एसिड, ओके, क्या लिखा है ये? पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन अभी पढ़ाएंगे आपको। जब किसी कीटोन का पर बेंजोइक एसिड द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, ध्यान से समझिए। तो हमें, या फिर ऐसे ही देखिए, तो एस्टर मिलते हैं। ओके, एस्टर प्राप्त होते हैं, या ऐसे कह सकते हो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी अरेंजमेंट को वेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी समझते हैं रिएक्शन। ओके, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत मज़ेदार है ये क्लासेस आपकी। ठीक है, हमने लिखता है ये, देखिए बताइए क्या लिखा हुआ है। ये है हमारा कीटोन, कक्षा 12 में आपने ये पढ़ा है खूब, कैसे बनाते हैं ये। और हम ये क्या लिख रहा है, जब कीटोन का हम पर बेंजोइक एसिड द्वारा
ऑक्सीडेशन कराते हैं। परबेंजोइक एसिड नहीं पढ़ा है हमने, ये यहाँ नहीं पता, तो आप देखिए यहाँ। तो परबेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, ये होता है। ठीक है भैया, आप तो पढ़ लिए ये होता है आपका परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड। ओके, ये हो गया आपका परबेंजोइक एसिड। अब हम इसके द्वारा जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा O है यहाँ से वो इसमें आ जाएगा। अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअल समझें तो ये हमें मिलेगा एस्टर। ये क्या मिलेगा? एस्टर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा हमें? बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। तो यहाँ से क्या मिला आपको? बेंजोइक एसिड। ओके, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। ये हमारा बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी का मतलब बेंजोइक ही लिखेंगे, इसे और कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने कीटोन से क्या बना दिया? एस्टर। तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? वेयर्स विलीगर रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें देखते हैं क्वालिटी सही आ रही है नहीं। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी क्या पढ़ते हैं आप? मैकेनिज्म। तो देखिए इसे रफ करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। अब देखिए इसको, अब हम ये अपना इरेज कर चुके हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल क्या है, अब इसकी समझते हैं हम मैकेनिज्म। ओके, इसकी मैकेनिज्म बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। अब इसकी समझते हैं मैकेनिज्म इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ध्यान से, क्या करेंगे हम? एस्टर लेंगे, कीटोन लेंगे। कीटोन क्या होता है? RCOR है ना, यही तो होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस फॉर्मूले में लिखते हैं। ठीक है, हम इसको इस फॉर्मूले के द्वारा लिख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको थोड़ा एक चीज़ समझनी होगी, ये तो हटा देते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये रीअरेंजमेंट निम्न स्टेप में होता है। तो सबसे पहले इसी को भी मिटा देते हैं, थोड़ा शुरू से समझते हैं। यह रीअरेंजमेंट निम्न स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, निम्न स्टेप में होता है। ओके, होता है, यहाँ तक समझिए। देखिए सबसे पहले जो आपका परबेंजोइक एसिड है, ये टूट जाता है। सबसे पहले क्या होता है? परबेंजोइक एसिड अपघटित होता है, आयनों में टूटता है। C6H5COOH है, ये जब टूटेगा तो हमें देगा C6H5COO ऋणायन प्लस H धनायन। ओके, ये मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा कीटोन है, कीटोन लिखते हैं हम अपना, ये रिएक्ट करता है आपका H+ आयन के साथ। ओके, H+ आयन के साथ रिएक्ट करता है। फिर क्या बनाता है? बहुत ध्यान से देखना है आपको। जो ये बॉन्ड है, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड यहाँ से क्रैक हो जाता है। थोड़ा मैं समझाता हूँ, इससे इस टाइप से ये क्रैक होता है, ऑक्सीजन वाला, और H उससे जुड़ जाता है। तो इस पर तो आ जाता है आपका प्लस चार्ज। इसकी मैकेनिज्म है, ये खतरनाक है मैकेनिज्म, और ये इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ? हमने आपको डायरेक्टली दिखा दिया, ये इस टाइप से हो गई रिएक्शन। उसके बाद देखिए ध्यान से, जो आपके पास C6H5COO ऋणायन बचा, ये क्या होता है? इससे इस ऑक्सीजन से आकर ऐड हो जाता है। देखना ध्यान से इसको कैसे होगा। RCOH, ठीक है ना? ओके, यहाँ तक देखते रहिए ध्यान से। और आपका ये जो COOH इस टाइप से आ गया, यहाँ आपको देखना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, यहाँ तक देखते रहिए ध्यान से। C6H5 और ये आपका इस टाइप से आएगा ये। ठीक है, ये आ गया हमारा। यहाँ तक आप समझ गए क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड था हमारा, ये C6H5COO इस टाइप से यहाँ का ऐड हो गया। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा
कि यहाँ से देखिए, देखते हैं आ रही है नहीं पूरी, हाँ आज भी। फिर क्या होगा, हम इस रिएक्शन को नहीं अब यहाँ से दिखाते हैं हम, ठीक है। आप अपने कॉपी पर आगे से लिख लेना, हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि छोटी यहाँ जगह नहीं है तो रिएक्शन समझ में नहीं आएगी आपके। क्या होगा कि देखिए ध्यान से कि जो आपका C6H5, ध्यान से देखना है इसको, C6H5O और ये OH, C6H5OO COO, यहाँ तक का ये कंपाउंड आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा यहाँ से। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या होगा कि R, इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। क्या हुआ यहाँ से C6H5COO बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक। यहाँ से जब ये निकलेगा तो इतना भाग जब निकलेगा यहाँ से, ये ध्यान से समझिए, ये वाला भाग C6H5COO वाला, तो कितना बचेगा आपका, यही तो बचेगा। ध्यान से देखिए, यही टॉपिक तो बचेगा, यही कंपाउंड बचने वाला है, कुछ नहीं है इसमें, और सिंपल है। ये यहाँ ऑक्सीजन बचा, यहाँ ये R- बचा, ओके। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ से जो H+ आयन है ये निकल जाएगा, ओके। और H+ आयन निकलेगा तो हमारे पास बचेगा C⋯O, और O को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ओके, OR', ओके। और जब इस कंपाउंड, यही हमारा एस्टर बन गया, ये क्या कंपाउंड बना, एस्टर, ओके, एस्टर बन गया। अगर हम इसको दूसरे रूप में लिखें तो इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। तो यही हमारा एस्टर बना, तो इस टाइप से इसकी ये मैकेनिज्म पूरी हो गई, ओके। अब थोड़ा सा इसकी हम देखिए, इसकी जो मैकेनिज्म है रीअरेंजमेंट में, जितने भी आपको ये रीअरेंजमेंट पढ़ाए जा रहे हैं ना, इनकी जो मैकेनिज्म है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी नई चीज़, सही, आप ये सारा कंटेंट नया ही तो पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आपके, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब इसकी मैकेनिज्म समझ गए, अब इसके यूजेस समझते हैं। यूजेस से पहले, हाँ यूजेस ही समझिए ध्यान से। तो यूजेस देखिए, सबसे पहले आप लिख सकते हो एस्टर बनाने में, एस्टर अभी आपको बना के दिखाया हमने, एस्टर बनाने में, ठीक है, ओके। दूसरा आप लिख सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में, ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में। अब ये आप कहोगे भाई एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बन जाएगा, एस्टर तो हम सीख गए, एस्टर तो हम सीख गए, लेकिन ये कैसे बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए, इसको भी हम बना ही देते हैं। कैसे बनाओगे, देखिए ध्यान से, आपको देखना है, हम बनाएंगे। देखिए, आपके सामने एक कंपाउंड लिख रहे हैं, जिसको आप बहुत अच्छे से समझिए, नहीं तो आपके दिमाग में से ये यूं ही उड़ जाएगा। ये कंपाउंड है, ये क्या कंपाउंड है बता सकते हो, पढ़ा है कभी? ये है एसीटिल है, ठीक है, एसिटिल है, आई लगाइए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एसिटिल अगर आप समझे, एसिटिल है ये, ठीक है। अब जो एसिटिल है ना, इसकी रिएक्शन हम बेंजोइक अम्ल के साथ करा देंगे, C6H5 परबेंजोइक अम्ल है ये, ठीक है, परबेंजोइक अम्ल के साथ कराएंगे। ये है परबेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, ओके, परबेंजोइक एसिड के साथ कराइए भाई। अब देखिए क्या बनेगा, जो एक O है वो यहाँ आ जाएगा, C3 C⋯O सिंगल बॉन्ड O C⋯O CH3, यही बना हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंसेप्ट पूरा हुआ, दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है, आ रहा है। अब दूसरा इसका यूज़ देखिए, लैक्टोन बनाने में, लैक्टन बनाने में, ओके। अब भैया ये लैक्टम क्या है, ठीक है, लैक्टन देखिए क्या है, लैक्टन अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। पहले आपको एक एग्जांपल बताना होगा कि हम ये क्या बना रहे हैं। ये है लैक्टोन कैसे बनाएंगे आप, देखिए ध्यान से।
अब भैया ये लैक्टोन हम कैसे बनाएंगे? आपने ये कंपाउंड लिया है, कौन सा कंपाउंड है ये? हमारे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा कंपाउंड है। देखिए ध्यान से, अब आप ये कंपाउंड है आपका, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और 5वें कार्बन जो कार्बन है इससे, इसको थोड़ा स्टेप से देखिए। हाँ अब समझ में आएगा। इससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये आपका वैसे तो ये पेंटेन है, जब इससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो ये बन गया पेंटेनॉन। पेंटेनॉन, ठीक है, ये पेंटेनॉन है। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे परबेंजोइक एसिड से। परबेंजोइक एसिड से जब इसकी रिएक्शन होगी तो कुछ नहीं करना है आपको, बस बन गया आपका लैक्टन। कैसे बन गया? अरे हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए, और ये बेंजोइक अम्ल बाहर निकाल दीजिए। ऐसे यहाँ बेंजोइक अम्ल बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो बना, ये बना लैक्टन। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि बताइए पेंटेनॉन से लैक्टम कैसे बनाओगे, या बेयर्स रीअरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए लैक्टन जो होता है वो कैसे बनता है बताइए। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास अगर आपको मन से अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और कोई प्रश्न हो, कैसा भी कुछ हो, आप पूछ सकते हो। जब आपका मन छाया तब आप कमेंट कीजिए, और आपके हर एक क्वेश्चन का उत्तर अक्षय मेहता अकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। तो क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।